नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास में। और आज ज्योग्राफी की ये लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं अपने ये जो बाउंड्री लाइंस हैं डिफरेंट कंट्री के बीच में, ये जो बाउंड्री शेयरिंग है, शेयर्ड बाउंड्री है, उसको किस नाम से हम जानते हैं, क्या कहा जाता है, वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं। साथ ही हम देखने वाले हैं LOC LAC एंड डिफरेंट सारी चीज़ें हैं। इसके बाद हम लोग टॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो भी देखेंगे, इसमें कहाँ कहाँ से गुजरती है, किस किस स्टेट से। और उसके बाद हम इस वीडियो को टर्मिनेट करेंगे टॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बाउंड्री लाइन से। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा प्यारा सा इंडिया है, ठीक है। यहाँ पे इंडिया आपको दिख रहा होगा, ये है हमारा पाकिस्तान और ये है हमारे पास अफगानिस्तान, ठीक है। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैं कलर चेंज कर दूं, यहाँ पर ये रेड लाइन आपको, ये जो बाउंड्री जो शेयर कर रहा है इंडिया और पाकिस्तान, ये देखिए, ये जो बाउंड्री है हमारी इंडिया और पाकिस्तान, ये जो बाउंड्री शेयर करती है, ये हमारी कहलाती है रेड क्लिफ लाइन। क्या कहलाती है? रेड क्लिफ लाइन। तो रेड क्लिफ लाइन किसके किसके बीच में है? तो बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये याद रखिएगा, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है? तो रेड क्लिफ लाइन है। उसी तरीके से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये जो बाउंड्री शेयर हो रहा है, ये वाला, ये बाउंड्री, ये कहलाती है डूरंड लाइन। क्या कहलाती है? डूरंड लाइन। डूरंड लाइन किसके किसके बीच में है? बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ठीक है। डूरंड लाइन किसके किसके बीच में है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। ये चीज आपको समझ में आई? ठीक है। अब अगले स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं और देखते हैं, ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड। इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो ग्रीन वाला पार्ट आपको दिख रहा है, सबसे पहले ये तो हमारा पूरा जम्मू एंड कश्मीर था, जिसको अभी लद्दाख इस तरीके से बांट दिया गया, लद्दाख। तो इसको आप जम्मू एंड कश्मीर कंसिडर करके चलिए। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। ये जो ग्रीन वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये POK, ये कौन सा पार्ट है? दिस इज POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। मतलब ये हिस्सा पाकिस्तान के द्वारा ऑक्युपाई करके रखा है इसको, किसने? पाकिस्तान ने, ये वाला पार्ट, ठीक है। और इसी में अगर आप देखें तो यहाँ पर रेड क्लिफ लाइन आपको ये वाला दिखेगा, यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरी लाइन दिखती है, ये है हमारी रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन अभी हमने देखा है पिछले स्लाइड में, ठीक है। ये पूरा एरिया किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा ऑक्युपाइड किया गया हमारा, ठीक है। ये समझ में आया? देखिए इसके बाद क्या है, ये जो है, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला जो लाइन देख रहे हैं, यहां से लेके यहां तक, यही कहलाती है हमारी क्या? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ क्या है? ये कंट्रोल है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। 1948 से पाकिस्तान ने इस पर कब्जा किया हुआ है। ये वाला जो पार्ट है, 1948 से पाकिस्तान ने इस पर कब्जा किया हुआ, 1948 से, ठीक है। मतलब इंडिपेंडेंस के 1 साल बाद से, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में यही जो लाइन है, ये कहलाती है हमारी क्या? लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। यहां पर एक चीज और है, ये जो पार्ट है, यहां पर ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये थोड़ा सा पार्ट इसने क्या किया है, पाकिस्तान ने इसको कर दिया है, चाइना को दे दिया है। मतलब एरिया सीडेड टू चाइना फ्रॉम पाकिस्तान, इसको लिख सकते हैं कि एरिया सीडेड टू चाइना फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान ने इसको गुड जेस्चर दिखाने के लिए क्या किया है, चाइना को ये दे दिया है, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, मैंने कलर कर दिया इसको, ये पार्ट दे दिया है किसको? चाइना को दे दिया। लेकिन इसी के बीच में यहां पर जो ये थोड़ा सा पार्ट बनता है, ये वाला पार्ट, ये है हमारा सियाचिन ग्लेशियर, ऑक्युपाइड बाय इंडिया है। ये क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। और ये ग्लेशियर जो है ऑक्युपाइड बाय इंडिया, ऑक्युपाइड बाय इंडिया, इंडिया का कब्जा है इस पे। क्योंकि देखिए यहाँ पे इंडिया का कब्जा होना क्यों जरूरी है, ये मैं बताता हूँ। ये ब्लू वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट जो है
ये अक्साई चीन कहलाता है। क्या कहलाता है? अक्साई चीन, मतलब इस पे चीन का कब्जा है। ये जो है ये अक्साई चीन है, ऑक्युपाइड बाई चाइना, ऑक्युपाइड बाई चाइना। चीन ने इस पे क्या रखा है? कब्जा करके रखा है, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो पाकिस्तान और चीन के बीच में सियाचिन ग्लेशियर पे कब्जा होना इंडिया का बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पे कब्जा नहीं होता है तो ये दोनों पार्ट मिल जाएगा और फिर ये दोनों मिलके फिर इन सारे पार्ट पे क्या करेंगे? इन सारे पार्ट पे अपना कब्जा कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ पर जो है बहुत ठंड पड़ती है, फिर भी हमारे जो जवान हैं यहाँ पे टिके हुए होते हैं, ताकि इन दोनों के बीच में जो है वो अपना एक वर्चस्व बना के यहाँ पर रखे, ताकि आगे इन सारे एरिया को क्या हो? कैप्चर ना किया जा सके। ठीक है, अब ये जो बचा हुआ जो ये वाला पार्ट है, यहाँ से लेके ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये वाला पार्ट, ये क्या है? ये पार्ट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का है, JNK का है, और ये जो है अंडर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये वाला पार्ट आता है आपका, जम्मू एंड कश्मीर वाला। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान का जो ये कब्जा किया हुआ पार्ट है POK, इसके बीच में जो है लाइन वो है रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन नहीं, इसके बीच में ये जो लाइन है ये है LOC। क्या है? LOC। उसी तरीके से चाइना और इंडिया के बीच में ये वाली जो लाइन है ये कहलाती है, ये लाइन जो है ये लाइन कहलाती है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। 1952 से चाइना ने इस पर कब्जा करके रखा है। कब से? 1952 से। देखो 1952 से इस पर क्या किया है? चाइना ने कब्जा किया है, चाइना ने कब्जा किया 1952 से। तो इंडिया और चाइना के बीच में ये जो लाइन है ये LAC कहलाती है, ये वाली, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये वाली जो लाइन है ये वाली, ये कहलाती है LOC। अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। इंडिया और चाइना के बीच में ये वाला जो पार्ट है, ये भी लाइन जो है इंडिया और चाइना के बीच में ये वाली बाउंड्री लाइन आती है, ये वाली। ठीक है, इतना पार्ट पे लार्जली ये जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश का 90% पार्ट जो है वो क्लेम करता है चाइना की मेरा है। ऐसे तो चाइना हर चीज बोलता है कि मेरा है। अगर उसको कहा जाए तो वो बोल देगा कि बिहार भी मेरा है, यूपी भी मेरा है, या पंजाब भी मेरा, हरियाणा भी मेरा है, वेस्ट बंगाल भी, सब मेरा है ये सब। और नेपाल तो उसका हो ही गया है, तो उसके बाद पे ज़्यादा गौर नहीं करते हैं हम। ठीक है, देखिए ये क्या है? तो ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है, ये वाली इंडिया और चाइना के बीच में यहाँ पर जो ये लाइन है ये कहलाती है हमारी मैकमोहन लाइन। क्या कहलाती है? मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन इसके किसके बीच में है? तो बिटवीन ये है इंडिया और चाइना के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में। ठीक है, मैकमोहन लाइन है ये। और इतना सारा पार्ट जो है, ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये जो मैं अभी कलर कर रहा हूँ, तो अरुणाचल प्रदेश का 90% पार्ट ये बोलता है चाइना कि ये मेरा पार्ट है, ये मेरा हिस्सा है। ठीक है, तो क्लेम्ड बाय चाइना, चाइना इस तरीके से क्लेम करता है ये चीज, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो मेनली इसमें यही था, इस वाले स्लाइड में यही है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसका इतना एरिया जो है, मतलब जम्मू कश्मीर का इतना एरिया कब्जा करके रखा पाकिस्तान ने, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये जो लाइन है ये कहलाती है लाइन ऑफ कंट्रोल। उसी तरीके से अक्साई चीन जो है, ये है अक्साई चीन, ब्लू वाला एरिया ये जो है अक्साई चीन का एरिया है। तो ये एरिया और इंडिया के बीच में ये जो लाइन है आपकी, ये कहलाती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। ठीक है, और ये पार्ट तो ये पाकिस्तान ससुरा दे ही दिया उसको, चाइना को, अपना गुड जेसर दिखाने के लिए कि भाई हम ही हैं, हम दे रहे हैं तुमको, हम बहुत अच्छा है। ठीक है, इस तरीके से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड में, अब हम लोग देख लेते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ पे लिख देते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। ठीक है, ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए ये ब्लू वाला, ये जो येलो वाला जितना भी स्टेट है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, अच्छा ये कितना डिग्री पे है, ये जो लाइन है डॉटेड लाइन 23.5 डिग्री नॉर्थ पे ये वाली लाइन है हमारी, इसी को बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, TOC, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको बोलते हैं। ठीक है, आप जैसे इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ये किस किस स्टेट से होकर गुजरती है वो जरा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, मिजोरम और त्रिपुरा। सेवन सिस्टर में मैंने आपको बताया था, सेवन सिस्टर जब हम लोग देख रहे थे तो यहाँ पर हमने बताया था कि मिजोरम भी है, त्रिपुरा भी है हमारा। तो ये देखिए ये है हमारे पास मिजोरम, ये वाला जो छोटा सा है ये है हमारे पास त्रिपुरा। उसी तरीके से ये है हमारे पास WB वेस्ट बंगाल, ये हमारे पास झारखंड DH लिख देता हूँ, ये हमारे पास छत्तीसगढ़ CH लिख देता हूँ, MP है, मध्य प्रदेश है ये हमारा, ये हमारे पास है गुजरात, और ये हमारे पास राजस्थान। राजस्थान ये देखिए थोड़ा सा पार्ट यहाँ से होकर गुजरता है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होकर गुजरता है और सबसे कम गुजरता है राजस्थान में। तो सबसे पहला चीज तो यही है, स्टेट कौन कौन सा है हमारे पास, तो वो देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल हमारे पास कितने हैं इसमें स्टेट, हमारे पास 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन कौन सा, मिजोरम है, त्रिपुरा है, ये रहा मिजोरम, ये रहा त्रिपुरा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये रहा वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ये टोटल 8 स्टेट से होकर गुजरता है हमारा कौन सा लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है। अभी 23.5 डिग्री नॉर्थ मतलब क्या, ये लैटिट्यूड है, अक्षांश है ये हमारी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये कितने डिग्री पे है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में है ये, ठीक है। वैसे तो पूरा इंडिया जो है वो विषुवत जो जीरो डिग्री हमारा इक्वेटर है उससे ऊपर है, तो ऑब्वियसली ये नॉर्थ में ही है, तो जितना भी इस पे लॉन्गिट्यूड्स आएंगे वो सारे नॉर्थ में ही होंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज हमने क्या बताई, अब यहाँ पे नोट करते चलते हैं। सबसे पहला चीज यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम ये कहाँ से होकर गुजरती है, तो MP से होकर गुजरती है। दूसरी चीज है कि मिनिमम ये कहाँ से होकर गुजरती है, तो मिनिमम होकर गुजरती है राजस्थान से, ठीक है, राजस्थान से होकर गुजरती है। अब देखिए माही नदी है एक, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। अब माही नदी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, ये MP से निकलती है, गुजरात में चली जाती है, ठीक है। MP से मतलब यहाँ से निकला और ऐसे होते हुए और फिर यहाँ पे गुजरात में आया, एक बार यहाँ पे कट किया, ठीक है, एक बार यहाँ पे, और दूसरी बार है कि यहाँ पे कट किया, तो यही है माही नदी, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा कि माही, यहाँ पे लिख देता हूँ, माही रिवर कट्स TOC ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 टाइम्स, 2 बार काटती है, ऐसे होके ऐसे घुसती है, ठीक है, यहाँ से निकल के यहाँ पे, ये 2 बार कट करती है। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पर ये जो लद्दाख है, इस तरीके से जो हमने बताया था, अभी के समय में ये लद्दाख हो गया है और ये जम्मू एंड कश्मीर हो गया है, और ये वाला पार्ट हमारा क्या है, लद्दाख का है, ये पार्ट हमारा क्या लद्दाख है। तो लद्दाख जो है 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरीज को बनाया गया था। कब बनाया गया था लद्दाख को, 31 अक्टूबर 2019 को, 2019 को यूनियन टेरिटरी बना है, कौन सा, ये लद्दाख हमारा, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे और बता दूं, दमन और नगर हवेली जो है उसको केंद्र शासित प्रदेश 26 जनवरी 2020 को बनाया गया था, ठीक है, यहाँ पे है। तो इसको बनाया गया था कब, यहाँ पे बनाया गया था, इसको मैं यहाँ पे डेट लिख देता हूँ, 26 जनवरी 2020 को दमन और नगर हवेली जो है इसको क्या बनाया गया था, यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, UT बनाया गया था। तो एक लद्दाख के बारे में बताया और एक दमन और नगर हवेली के बारे में, दोनों का डेट याद रखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको याद करने का ट्रिक जो है ये बहुत सारी जगह पे बताया जाता है, तो उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। जैसे मिजोरम है, MI हो गया, MI से हो गया, मिजोरम तो कट करते हैं, इधर से ही चलते हैं, तो मिजोरम हो गया, TR से हो गया त्रिपुरा, उसी तरीके से J से हो गया हमारा झारखंड हो गया, C से हो गया हमारे पास छत्तीसगढ़,
सी से हो गया छत्तीसगढ़, बी से हो जाएगा हमारा बंगाल, जी से हो जाएगा गुजरात, आर से राजस्थान, उसी तरीके से एम से हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मित्र की जेसीबी गरम। तो यहाँ पर एक ट्रिक ये है कि मित्र की जेसीबी गरम, इसे याद रखिएगा। ये एक स्टेटमेंट आप याद रखिएगा तो आपको ये 8वां स्टेट याद रहेगा। मित्र से जेसीबी गरम, मित्र की जेसीबी गरम, मित्र से हो जाएगा एम आई से क्या हो जाएगा मिजोरम, त्र से क्या हो जाएगा त्रिपुरा हो जाएगा, की को यहाँ पर एज अ डिनोशन हमने लिखा है सिर्फ, जेसीबी झारखंड हो गया, यहाँ छत्तीसगढ़ बंगाल हो गया, जी से हो गया गुजरात हो गया, ठीक है, और आर से राजस्थान हो गया, एम से हो गया हमारा मध्य प्रदेश। तो ठीक है, इसको याद करने का सिंपल सा यही तरीका था, और ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। तो यही छोटा सा ट्यूटोरियल था। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम आगे भी देखेंगे क्या क्या है। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।